एंड कैसे हैं आप लोग। तो देखिए हमारे सिम्बू यहाँ पर आ गए हैं। और आज ये बिल्कुल हमारे पुराने वाले सिम्बू लग रहे हैं। बच्चे भी बड़े खुश हो रहे हैं कि आज ये किचन में इतनी देर कैसे बैठी है, नहीं तो ये तो बाहर भागते हैं। बस इनको बाहर ही बाहर रहना होता है। तो यहाँ सफाई चल रही है, जैसा कि आपको मालूम है। जब आप अपने कमरे की भी सफाई कर रहे हैं, एक एक जितने भी कर्टन में सामान है सब अलग सही से रख रहे हैं, साफ सुथरा करके। उनकी आदत है, वो ये अ, अपनी एक एक चीज साफ सुथरी करके रखते हैं। कई दिन से कर रहे हैं। और ये सिम्बू हमारे यहाँ बैठे हुए हैं, देखिए किचन में बैठे हैं। बहुत हम लोग कुछ नसीब मान रहे हैं, क्योंकि काफी टाइम से सिम्बा बैठना ही बंद कर गए थे हम लोग के पास। तो गाइज यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये बाहर भी खेल रहे हैं और कहीं जा नहीं रहे हैं। बड़ी मतलब हम लोग को आश्चर्य हो रहा है। नहीं तो ये तो फौरन खाना खाया और फौरन टीन शेड के ऊपर चढ़ गए और फौरन निकल जाते हैं। फिर तो इनका पता ही नहीं होता है, ढूंढ ढूंढ के परेशान हो जाते हैं, फिर शाम तक आते हैं। तो गाइज मैं बच्चों को ट्यूशन से लेने आई हूँ और बच्चे ट्यूशन पढ़ने गए थे। अब मैंने सोचा कि इनको लेके फिर हैदर को बताऊं कि हैदर के ट्रैक पैंट आ गए। भी मैंने नहीं बताया, जब वो जाएगा तभी देखेगा। तो यहाँ मैं बच्चों को लेके आ रही हूँ ट्यूशन से। और ठंडा सा है, ज्यादा ठंडा नहीं है, लेकिन अब कुछ ठंडा होने लगा है। तो जोया आगे आगे चल रही है और मैं पीछे पीछे। यहाँ पर आ गए हैं बंदर, और जो पापा को देख के भाग गया। अभी हैदर को खोके आ रहा था। तो ये देखिए जोया डर गई और जोया डर गई। हैदर बिल्कुल नहीं डर रहा था, लेकिन हैदर को बंदर डरा रहा था। तो मैंने हैदर को नहीं बताया था। हैदर को मालूम हो गया कि हैदर के ट्रैक पैंट आ गए हैं। तो हैदर बड़े खुश हो गए हैं कि हैदर के गरम वाले पजामे आ गए हैं। और बहुत ज्यादा हैदर को परेशानी हो रही थी, क्योंकि इसके साइज के ना तो मार्केट में मिल रहे थे और ना ऑनलाइन मिल रहे थे। पिछली बार ढूंढ ढूंढ के मैं परेशान हो गई, मुझे मिल ही नहीं रहे थे। तो फिर ये मोटे वाले जो पहनता है वही पहने थे इसने। लेकिन इस बार मुझे मिल गए। मार्केट में मैं जाके नहीं देखा, मार्केट में इसके साइज के नहीं होते हैं, जबरदस्ती पकड़ा देते हैं, फिर रिटर्न करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो इसलिए मैंने ऑनलाइन मंगाया। मुझे बार बार जाना चेंज करना अच्छा नहीं लगता है। वो तो घर में आते हैं और ऑनलाइन में ले जाते हैं। तो पजामा बहुत ज्यादा अच्छा है, बहुत ही ज्यादा अच्छा है गाइज। जैसा सोचा था उससे तो मतलब मैं तो 5 स्टार ही दूंगी, क्योंकि बहुत ज्यादा अच्छा है। प्राइस के अकॉर्डिंग भी अच्छा है और साइज बिल्कुल सही है। कम से कम ये सही से चलाएं ना फाड़े तो 1.5 2 साल, 2 साल आराम से चल जाएगा, क्योंकि सर्दियों में कितना पहनना होता है। और देखिए पजामे के ऊपर पजामा पहन लिया तब भी ढीला है, टाइट बिल्कुल नहीं है, कंफर्टेबल है। बस एक प्रॉब्लम आ गई है, फटा हुआ आया है और उसको मैं सिल भी नहीं सकती हूँ। ये वाला सही है, ब्लैक वाला फटा हुआ आया है। देखिए कितना सॉफ्ट है, कितना अच्छा है। तो गाइस यहाँ पर आ गए हैं, लेकिन अब मुझे इनको एक्सचेंज करना पड़ेगा। रिटर्न मैं बिल्कुल नहीं करूंगी, बहुत ज्यादा अच्छे हैं। तो इनको मैं एक्सचेंज ही करूंगी, क्योंकि बहुत ज्यादा अच्छे हैं। हैदर तो बहुत खुश हो रहा है, इतने सॉफ्ट है, इतने सॉफ्ट है कि हैदर को मतलब वो मजा आ गया। हैदर ने थम्स अप भी दिखा दिया। तो यहाँ पर हो गई है शाम, और अब मैं थोड़ी देर बैठूंगी। मेरे सर में दर्द हो रहा है। मैं अपने बैग से मतलब पैसे निकाल रही हूँ। पैसे मतलब फुटकर पैसे, चिल्लर पैसे, जो भी हो, क्योंकि जब भी मैं मार्केट जाती हूँ तो यही वाला बैग लेकर जाती हूँ। तो जितने भी फुटकर बचते हैं तो मैं इसमें डालती जाती हूँ। तो देख रही हूँ टोटल कितने हैं मेरे पास चिल्लर। हम लोग जो मतलब सिक्के के होते हैं तो उसको चिल्लर बोलते हैं। आप क्या बोलते हैं आप बताइएगा। हम लोग तो चिल्लर बोलते हैं। तो मैं वो गिन रही हूँ कि कितने हैं। और यहाँ हैदर पैसे देखती ही हैदर की डिमांड शुरू हो गई कुछ अच्छा खाने की। तो हैदर बस देख रहे हैं और डिमांड कर रहे हैं कुछ अच्छा खाने की। यहाँ मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। तो अभी मैं लेटूंगी, मतलब वो बढ़ता ही जा रहा है, इतना तेज दर्द हो रहा है। तो अभी लेटूंगी भी और दवा भी खाऊंगी। मैं सोचती हूँ बच जाऊं, दवा ना खाऊं, लेकिन दर्द ऐसा होता है कि असहनीय होता है, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है। तो फिलहाल तो अभी थोड़ा सा अ, आराम है अभी। तो इस वजह से मैंने सोचा कि मैं देखूं, बैग खाली करूं, कितने रुपए फुटकर हैं, क्योंकि मुझे फुटकर की बहुत जरूरत पड़ती, कभी जैसे फकीर आ जाते हैं या फिर
धनिया लेना हो, वैसे पापा सब्जी लेकर आते हैं, धनिया भी लेकर आते हैं, लेकिन कभी कभी नहीं होता है, या फिर कुछ भी लेना फुटकर जरूरत पड़ती है, बच्चे कहेंगे मुझे पेंसिल दिला दो, मुझे पेन दिला दो, तो वो फुटकर पैसे मैं रखती हूँ। तो यहाँ पर मैं कुछ मंगा रही थी, तो मैं जोया से कहती जाओ पापा को दे आओ और पैसे और सामान ले आओ। तो यहाँ पर मैं गिन रही थी और जो समझा रही थी, और उसमें बहुत सारी चिल्लर थी, तो मैं जोया से कह रही थी चिल्लर है, इसको गिरा मत देना, नहीं तो गिरा दो, जोया एक दो सिक्के भी गिरा देते हैं, और इसमें तो बहुत सारी चिल्लर है। तो मैं गिन रही थी और चिल्लर देख रही थी, मैं कहती पापा को दे आओ और सामान ले आओ। अब वो पैसे मेरे पास लौट के ही आना है, जो पापा लौटा देते हैं। वो मैं भेज तो देती हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि डाले हैं कि नहीं डाले हैं जेब में, लेकिन जब डाले होते हैं तो फिर वो लौटा देते हैं, कहते हैं ले जाओ मम्मा को दे दो, मैं सामान ले आऊंगा। तो यही होता है, लेकिन फिर भी मैं भेज देती हूँ, पता नहीं वो जेब में डाले हैं कि नहीं डाले हैं, तो इस वजह से भेज देती हूँ। और जो कम होते हैं फिर मैं कह देती हूँ कम है इतने आप मिला देना, वो मुझे वापस आ ही जाते हैं। वो मुझे मतलब जब पापा नहीं लेते हैं, जब पापा कह देते हैं मम्मा को दे देना, फिर भी मैं बता रही हूँ कि रीजन क्या है, फिर से भेज देती हूँ। तो यहाँ पर हैदर बाबू कुछ खाना चाह रहे थे, कुछ नहीं मिला उनको खाने को, खाने में तो इतना सारा भरा हुआ है, इतने सारे पैकेट हैं, लेकिन उनको कुछ खाना नहीं है अभी, और सिर्फ ड्रामा कर रहा था। तो मेरा दर्द बढ़ता ही जा रहा है, बहुत ज्यादा तेज दर्द हो रहा है, अब ऐसा हो रहा है जैसे वॉमिटिंग होगी। और मैंने अभी खाना खाया है, तो फिर मैंने अजवाइन खाई है, और मैं जोया से यही कह रही थी, मैं कह रही थी देखो मेरा मुंह चल रहा है ऐसे ऐसे, और मैं अजवाइन खा रही हूँ। तो जोया हंस रही थी। तो गाइज दर्द और बढ़ गया और बढ़ गया, तो दर्द मेरा बढ़ता जा रहा है, और दवा खाई है, दवा नहीं खा रही थी मैं, लेकिन मुझे खानी ही पड़ी, तो अब मिलेगा आराम। गाइज बहुत तेज मेरे सर में दर्द हो रहा था, फिर मेडिसिन खाई तो मुझे अब आराम मिला है। बहुत तेज था, जब पापा आए थे देख भी गए थे, मैंने उनको बता भी दिया था, कहते ठीक किया। तो यहाँ पर देखिए आज मैंने नया वाला सूट पहना है, ये सूट बिल्कुल सही है, सही सिला भी है, बस प्रॉब्लम ये है कि इसका जो दुपट्टे की लेंथ है वो शॉर्ट है, छोटी है। और जब वो सूट वाले आएंगे तो फिर मैं उनसे कहूंगी कि ऐसे सूट बेचा करिए जिनकी लेंथ ज्यादा हो, क्योंकि सर्दी है और सर्दी में स्टॉल टाइप के दुपट्टे नहीं सही रहते हैं। ऐसे दुपट्टे सही रहते हैं जो बिल्कुल शॉल की तरह लपेट लें। तो बस और कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी सूट बिल्कुल सही है, कपड़ा भी अच्छा है और सिला भी अच्छा है। तो बहुत तेज सर में दर्द इतना तेज हो रहा था कि एकदम सर्दी लगने लगी थी, मैंने ये ओढ़ने के लिए निकाला, पैर एकदम ठंडे हो रहे थे। और पापा बाहर से खाना लेकर आए थे आज, और वही हम लोगों ने खाया। और अभी मैं सोच रही हूँ अब क्या करना है, बर्तन ज्यादा है नहीं, क्योंकि बर्तन अभी मैंने शाम को धो लिए थे, कुकर वूकर दो चार बर्तन होंगे, और पीने का पानी भी भरा हुआ है, तो देखूंगी, नहीं तो फिर आराम से चाय बनाऊंगी और सिम्बा को खाना दूंगी और लेटूंगी, कपड़े वपड़े सब धुल ही गए हैं, तो और ज्यादा कुछ करना नहीं है। तो जोया वो निशा निशा कह रही थी हम सब समझ रहे थे कि तुम लोग ट्विंस हो। तो मैंने उसको, तो ज्यादातर सब लोग ट्विन समझते हैं, मेरी भाभी भी ट्विंस ही समझ रही थी। और हाँ? तो मैंने बताया कि जब भी, आपको याद नहीं है, मैं आपको याद दिलाऊं, जब भी हम लोग फुप्पी के यहाँ से आते थे, बस में बैठते थे, तो पापा से लोग यही पूछते थे कि क्या ये लोग ट्विंस हैं? तो हम लोग बताते थे नहीं ट्विंस नहीं है, क्योंकि इसके बाल हमेशा शॉर्ट रहे हैं, बॉय कट रहे हैं, और हमेशा इसको लड़कों वाले कपड़े पहनाए हैं, लड़कियों वाले कपड़े नहीं पहनाए हैं। आप तो फिर भी पहनने लगी है, वो भी मेरी जिद से। तो इसको मतलब वो सब यही समझते थे कि एक तो लड़का है, दूसरा ये लोग ट्विंस है, तो सबका एक सवाल रहता था कि क्या ये लोग ट्विंस हैं? तो मेरी भाभी भी आज मुझसे पूछ रही थी, और मतलब कह रही पूछ रही, उनको तो पता है कि ट्विंस नहीं है, अब पता चल गया है, तो उनको मालूम नहीं था पहले, तो कह रही थी कि हमारे यहाँ सब यही कह रहे थे कि लगता है कि ये लोग
ट्विंस हैं। फिर मैंने उनको स्टोरी बताई कि ज्यादातर लोग यही समझते हैं बाहर जाओ कि ये लोग ट्विंस हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं ये बिल्कुल ट्विंस नहीं है। और अब तो जोया के बाल भी लॉन्ग हो गए। अब लॉन्ग हेयर पापा गंजी नहीं कराते, नहीं तो इनका हेड शेप होता रहता था। जो अब आप लोग डिमांड कर रहे हो ना कि हेड शेप करा दो, हेड शेप करा दो, अगर यही ब्लॉगिंग में 5 साल पहले शुरू करती तो आपकी शिकायत ही नहीं होती। जोया आपको हमेशा हेड शेप में दिखती। जोया 5 साल पहले अगर आप ब्लॉगिंग शुरू करती है तो 5 साल पहले अगर आप मतलब देखते इनको तो ये कभी शायद इनके सर में आपको बाल ही नहीं दिखते। ये आपको हेड शेप में ही दिखती। तो शायद आप लोग ये कहते हैं कि मैम इसके बाल तो बढ़ा दो थोड़े, मैम इसके बाल बढ़ा दो, ये बोलते। ये जो आप लोग आज भी डिमांड कर रहे हो कि हेड शेप हेड शेप, इसके बाल रहते ही नहीं थे सर में। इसके पापा हमेशा हेड शेप करा देते थे। और अभी 1-2 साल से ही बंद किया है। 1-2 साल से नहीं, जब से बंद किया है, जब से वो लास्ट इसका ब्लॉग डाला था हेड शेप वाला, तो तब से ही बंद किया है। नहीं तो इसका रेगुलर इसके सर में बाल रहते ही नहीं थे, या तो बॉय कट या फिर इसके हेड शेप रहता था। तो गाइज अभी मैं जोया पापा का बिस्तर लगाऊंगी और उसके बाद फिर देखती हूँ कि मुझे क्या करना है। तो मैंने सोचा कि पहले जोया पापा का बिस्तर लगा दूं और उसके बाद फिर और कोई काम करूं। दवाएं रख दो। आने वाले होंगे वैसे, मैंने उनसे कह दिया था कि अभी मैं आराम करूंगी, तो वो फ्री होके आराम से खाना खा के चले गए। खाना लेकर आए थे, हम लोगों ने खाया, सभी ने खाना खा लिया और दवा से आराम भी मिला है। लेकिन ये आराम मिलता है जब तक दवा का असर रहता है, उसके बाद फिर से दर्द होने लगता है। तो ये सब मैंने धो डाले थे, साफ सुथरे हैं। अभी ये नहीं धोया है कवर इसका, सोफे वाला कुशन कवर सारे मैंने धो दिए। सोच रही हूँ एक आध दिन इसको भी धोऊंगी। आज सोच रही थी लेकिन आज सर दर्द की वजह से मेरा मन नहीं हुआ। फिर आज भी कपड़े ज्यादा थे, मेरा पापा का पैंट शर्ट लोअर और लोअर बनियान, बहुत सारे कपड़े थे, तो इस वजह से मैंने इसको नहीं लगाया, नहीं तो फिर और ज्यादा कपड़े हो जाते। सो गाइज बिस्तर लगा दूं, फिर जाऊंगी किचन में, देखूंगी क्या करना है। सो गाइस मैं बना रही हूँ चाय और मैं आज सुबह आराम कर लिया मैंने। जो पापा बाहर से ले आए थे खाना, और मैंने खाना तो बनाया था आज, लेकिन वो ले आए थे। और इसके बाद फिर जैसा कि आपको बताया कि बर्तन वर्तन ज्यादा थे नहीं, तो मैंने बर्तन नहीं धोए। अभी जो खाना खाया था शाम का वही प्लेटें थी, तो फिर मैंने वही प्लेटें अलग रख दी। और अभी मैंने वो भी नहीं धोई है, क्योंकि मेरे एकदम खड़ी होती ना तो एकदम दर्द उठाता है। जैसे कि अभी मैं लेटी रही थी देर तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन अभी मैं चाय बनाने के लिए खड़ी हुई तो एकदम जो दर्द था ना तो वो खड़ आया। तो ये सर में दर्द मेरा हमेशा हो जाता है, ऐसा कोई नई बात नहीं है, साइनस का दर्द है। तो इस वजह से ये, और ये कोई इससे दवा काम नहीं करती है इसमें। तो चाय बना रही हूँ, चाय पीऊंगी। और आराम से मैं काफी टाइम जब से आपसे बात कर रही हूँ उसके बाद से लेटी रही हूँ। चाय भी मैं नहीं उठी जल्दी, अपने टाइम से ही चाय बनाने के लिए उठी। तो अभी मैं चाय बनाऊंगी। और आज बहुत ठंडा हो गया, मुझे लग रहा था कि मुझे को लग रहा है ठंडा, लेकिन मेरी पायल भी एकदम ठंडी हो गई थी। तो मैंने कहा कि अगर मुझे बुखार हो रहा होता तो मैं, मेरे पंजे ठंडे होते, अगर पायल ठंडी हो रही है इसका मतलब ठंडा है, जिसकी वजह से आप चूड़ी पहनो, पायल या कान की ईयर रिंग, तो कुछ भी ऐसी चीज धातु वाली चीज कोई भी चीज हो तो वो ठंडी ठंडी लगने लगती है। तो मुझे इससे फील हुआ। फिर पापा आए, उन्होंने, मैंने उनसे पूछा, मैंने उनसे कहा
ठंडक के पूछा तो उन्होंने यही बताया कि नहीं, बाहर काफी ठंडा हो रहा है, क्योंकि वो बाहर बैठे रहते हैं, हम लोग तो यहाँ हीट कन्वर्टर में बैठे रहते हैं, तो हम लोग को पता नहीं चलता, लेकिन जब पापा बाहर बैठे रहते हैं तो उनको पता रहता है कि कितनी ठंड है बाहर। तो मैं उन्हीं से पूछती हूँ बाहर ठंडा है कि नहीं। और कल तो मैं ही गई थी जब चाइनीज भजिया लेने, तो बिल्कुल भी ठंडा नहीं। आज दोपहर तक इतना गर्म हो रहा था कि सारे ही हम लोग ने जितने भी हीट कन्वर्टर जो भी है तो वो सब बंद कर दिया था। इतनी तेज गर्मी लग रही थी और पंखा खोल दिया था, इतना ठंड गर्म था। और एकदम शाम होते होते मगरिब के बाद से जो ठंडा हुआ है, तो बहुत ठंडा हो गया। तो यहाँ पीऊंगी मैं गर्मा गर्म चाय, क्योंकि मैं चाय पीऊंगी तो मेरे सर में आराम मिलेगा। हम लोगों को, जो भारतीय लोग हैं, तो हम लोग को सर दर्द में आराम, आधा दर्द में आराम तो चाय से ही मिल जाता है। गर्मा गर्म चाय पी लो तो दर्द में आराम मिल जाता है, तो मिल जाएगा आराम। और कप भी मैंने अलग नहीं रखे हैं, नहीं तो जब मैं बर्तन धोती हूँ तो कप अलग उठा के रख देती हूँ। जो हम लोग रात की चाय पीते हैं तो उन लोग के तो वही रहते हैं इमोजी वाले कप, और मेरे जो पापा का ये वाला रहता है, क्योंकि इसका साइज बड़ा है और हम लोगों को इसी कप में चाय पीने की आदत पड़ गई है। बाकी जो इमोजी वाले कप में चाय, तो मैं उनको दिन में कई कई बार चाय मांगते हैं, मांगते नहीं है, मैं देती हूँ, वो नहीं मांगते हैं, तो मैं उसमें दे देती हूँ। तो गाइज, थक गई हूँ, और जब ज्यादा थकावट होती है तो फिर मुझे थोड़ी सी सांस लेने में भी दिक्कत होने लगती है। फिलहाल अभी नहीं हो रही है। तो आज का वीडियो हम यही एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें। तो बाय बाय।